गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। 9 करोड़ मुनिराजों की जय। चलिए, क्या विषय चल रहा है? वंदना भैया जी, जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र है ना भैया जी, उसमें काल परिवर्तन कौन से क्षेत्र में है? एक वीडियो डला हुआ है, उसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ब्लैक कलर से लिखा हुआ है काल चक्र, है ना। उसमें आप विशेष देख सकते हैं। अस्मिता दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भैया जी वंदना। वो विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन किस अपेक्षा से होता है? क्योंकि जब मैं जैसे भी पढ़ा है आपने तो हमेशा ही वहां पे चतुर्थ काल ही रहता है, राइट? हाँ, चतुर्थ काल जैसा रहता है, मतलब वहां हमेशा माहौल, वहां कोई काल परिवर्तन नहीं होता, इसलिए चतुर्थ तृतीय का भेदभाव वहां नहीं होता है। वहां चतुर्थ काल जैसा ही वातावरण रहता है, अपने आप पर बदलता रहता है, इसलिए अपन कहते हैं चतुर्थ काल आ गया, तृतीय काल आ गया, द्वितीय काल आ गया। तो वहां कंटिन्यू एक सही काल रहता है, वहां कोई परिवर्तन, इसलिए तीसरा चौथा का भेदभाव वहां नहीं होता, वहां हमेशा चतुर्थ काल जैसा ही रहता है। अच्छा दीदी, प्रीति दीदी, आपने बहुत अच्छे से आज वो लिया, रिवीजन अच्छे से लिया। थोड़ा सा आपने बोले थे कि पहले ही बता दूंगी किसको रिवीजन लेना है, आप पहले मैसेज में डाल दिए, मैं सडनली कुछ ही थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं, युद्ध में उतरने के लिए थोड़ी राजा कोई आएगा आक्रमण करने तो बताएगा कि मैं आक्रमण करने आ रहा हूँ। कभी भी आक्रमण हो सकता है। वैसे पता होता तो क्रम से सब क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। नहीं, बहुत अच्छा पूछा, बहुत बढ़िया। बहुत सारे विषय आज क्लोज हो गए हैं, अच्छे से आ गए हैं, खुल चुके हैं, बहुत अच्छा रहा। खुल कर हैं सारी अभिषेक वगैरह, ये सारा विषय आ गया है, अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कोई बीच में बोल रहा है तो अपन उनकी सुनने का प्रयास करें, और एक साथ सभी ना बोले, एक एक करके क्रमशः पूछने का प्रयास करें। कोई भी कुछ कहना चाह रहा है तो वो बोले, तो उसको थोड़ा सा ध्यान सुनने का प्रयास करें कि कुछ कहना चाह रहे हैं आप, किसी की जिज्ञासा है तो उसको सुन करके प्रयास करें सुनने का। चलिएगा आगे, अपना विषय लगभग क्या चल रहा था? कल अपन लोगों ने महापुरुषों के बारे में समझा था। 169 जो महापुरुष होते हैं उनके बारे में रिवीजन किया था। उनके बारे में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन आज का विषय फिर लेते हैं। महापुरुषों में से किसी कुछ पूछना हो? वंदना भैया जी। भैया जी, मुझे ना ये महापुरुषों के बारे में नहीं पूछना, मुझे ये समुद्घात के बारे में पूछना है कि जैसे ये आपने लिखवाया था ना कि सामान्य केवली को कौन से केवली आएंगे, जैसे कि वैकृत समुद्घात आपने बताया था कि देवों और मुनिराजों को होता है, एक डेफिनेशन में आपने ये लिखवाया। फिर अभी जो 2-3 दिन पहले जो रिवीजन था उसमें आपने लिखवाया था केवल मुनियों को होता है, तो फिर हम कौन सा मानेंगे, वो पहले लिखवाई थी डेफिनेशन की अभी जो मुनियों वाला? देखिए, देवलोग समुद्घात नहीं करते। देवलोग वैकृत समुद्घात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ऐसा शरीर पहले से ही रहता है कि वो अपने शरीर के माध्यम से छोटा बड़ा इत्यादि इत्यादि क्रियाएं कर सकते हैं। शरीर ही उनका वैक्रियक है, इसलिए उनकी विक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास खुद शरीर है, कर सकते हैं। विक्रिया कौन करता है? जिसके पास वो साधन नहीं है पहले से ही। जैसे मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल पहले से ही है तो आप तो चलाना जानते ही हैं, अब आपको चलाने सिखाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ तो समुद्घात कब होता है? जब एकाएक उनके ऐसे भाव हो जाते हैं, तो मुनिराज ही करते हैं, वैक्रिक रिद्धि प्राप्त करते हैं मुनिराज, और उस विक्रिया रिद्धि के माध्यम से अनायास उनके प्रदेश निकलते हैं। वो करते नहीं है कि हम करके दिखाएंगे। जब उनको कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए द्वीप, क्या बोलते हैं अपने, विष्णु कुमार मुनिराज थे, तो विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना हाथ फैला कर देखा सबसे पहले, तो वो सुमेरु पर्वत तक चला गया। तो ये होता है विक्रियक समुद्घात, या इसको विक्रियक रिद्धि बोलते हैं।
ऐसा है। 3 चीजें अपन को याद रखना है, एक वैक्रिक शरीर होता है, एक वैक्रिक रिद्धि होती है और एक वैक्रिक लब्धि होती है जो चक्रवर्तियों के पास होती है। ये 3 चीजें याद रखिए। चलिए, और कुछ पूछना चाहेंगे? एक और क्वेश्चन है कि जैसे ये तीर्थंकर का आपने लिखवाया था ना, तो एक बार फिर से आप ये सातों केवली के लिखवा दीजिए ना भैया जी। जैसे कि तीर्थंकर केवली कौन कौन से होते हैं, सामान्य केवली कौन, क्रम वाइज एक बार फिर से लिखवा दीजिए। जैसे तीर्थंकर केवली तो उपसर्ग केवली और कौन से लिखवाए थे, तो आप फिर से एक बार क्रम से। संक्षिप्त में इनकी परिभाषाओं को इस तरह से आप नोट कर लीजिए। समुद्घात किसे कहते हैं? तो आत्म प्रदेशों का नहीं, डेफिनेशन नहीं भैया जी, तो क्या डेफिनेशन नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ जैसे आपने बताया था ना सामान्य केवली में जैसे मूक, अंतःकृत, अनुबद्ध, समुद्घात, तो जैसे ये ऐसे क्रम से फिर से लिखवा दीजिए। जैसे सामान्य केवली में कौन कौन से केवली आएंगे? हाँ, देखिए तीर्थंकर केवली में तो उपसर्ग केवली आ सकते हैं, राइट। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 3-4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से तीर्थंकर केवली कौन कौन हो सकते हैं, तो उपसर्ग केवली लिखा है नीचे, तो राइट, उपसर्ग केवली हो सकते हैं क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर भी थे और उपसर्ग केवली भी थे। ठीक है। फिर आया समुद्घात केवली, तो समुद्घात केवली भी हो सकते हैं क्योंकि केवली तीर्थंकर भगवान भी समुद्घात कर लेते हैं। फिर उसमें आया अनुबद्ध, अंतःकृत, ये सारे कुछ भी नहीं आएंगे, है ना। अनुबद्ध हो नहीं सकते हैं, लगातार होने का कोई नियम नहीं कि एक के बाद जस्ट दूसरे हो जाएं। ठीक है। अनुबद्ध के बाद अंतःकृत, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान करके मोक्ष प्राप्त कर लें, ऐसा भी नहीं होता है केवलियों के साथ, क्योंकि वो तो दिव्य ध्वनि देकर ही काफी समय के बाद मोक्ष जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं अपने उपसर्ग हो गए, अनुबद्ध हो गए, अंतःकृत हो गए, और उसके बाद कौन से एक और सामान्य केवली, तो सामान्य केवली में भी नहीं आएंगे। ठीक है। तो 2 ही में घटित होंगे, तीर्थंकर केवली, उपसर्ग केवली हो सकते हैं और समुद्घात केवली में हो सकते हैं। अब सामान्य केवली आए, तो सामान्य केवली में तीर्थंकरों को छोड़ करके सभी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब कौन सी प्रश्न, और कोई प्रश्न? अभी आपसे कह दिया जाए कि अनुबद्ध केवली में कौन कौन आ सकता है, तो अनुबद्ध केवली में भी तीर्थंकर को छोड़ के सब आ सकते हैं, है ना। इसलिए कोई सभी तीर्थंकर सब में, तीर्थंकरों को बस थोड़ा अलग से ले लो, बाकी सभी सब हो सकते हैं। उपसर्ग केवली कौन कौन हो सकते हैं, तो सभी प्रकार के उपसर्ग केवली हो सकते हैं, उसमें तो तीर्थंकर भी आ जाएंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उपसर्ग केवली कौन है, कौन कौन हो सकते हैं, तो सब में निशान लगा दीजिए, सब हो सकते हैं उपसर्ग केवली। तीर्थंकर भी हो सकते हैं उपसर्ग केवली, समुद्घात के वो भी हो सकते हैं, अंतःकृत भी हो सकते हैं, अनुबद्ध भी हो सकते हैं, और मूक केवली भी हो सकते हैं, सभी प्रकार के उपसर्ग केवली हो सकते हैं। फिर आपसे कह दिया जाए मूक केवली कौन कौन हो सकते हैं, तो क्या उत्तर दोगे? हाँ, मनीषा दीदी, मीनाक्षी दीदी, आप ही बोलिए। मूक केवली तो मतलब जिनको केवल ज्ञान के बाद भी मौन रहते हैं, तो मूक केवली में तो वो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र आ जाते हैं। वो छोड़ो, आप तो ये 7 केवली की चर्चा चल रही है, इनमें से कौन कौन को ले सकते हैं मूक केवली में? मूक केवली नहीं पता भैया जी। मूक केवली मान लीजिए कोई अंतःकृत केवली है, अंतर्मूर्त में जिनको केवल ज्ञान हुआ है, वो भी हो सकती है मूक केवली। जरूरी नहीं है कि मूक केवली अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। यदि किसी ने अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया पर वो मूक है, बोलेंगे नहीं, तो अंतःकृत भी हो सकते हैं। हाँ कोमल भैया कुछ पूछ रहे हैं आप? वंदना भैया जी, नहीं पूछ नहीं रहा था, मैं बताना चाहता था कि तीर्थंकर केवली को छोड़ के बाकी सब केवली मूक केवली हो सकते हैं।
ऐसा मुख केवली सभी हो सकते, कोई इसमें डाउट होने की बात नहीं है। अंतःकृत भी हो सकते हैं, उपसर्ग भी हो सकते हैं, और मात्र तीर्थंकर केवली मुख केवली नहीं होंगे, बाकी सब हो सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया अपना अंतःकृत केवली। अंतःकृत केवली कौन कौन हो सकते हैं? बताइए विजेता दीदी। वंदना भैया जी क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता। नहीं है पता, दिमाग तो लगाना है ना, उसमें पते में थोड़ी ना कोई अपन कोई ग्रंथ में पढ़ना है, ये तो दिमाग लगाने वाली बात। अंतःकृत केवली ना, तो भैया जी तो सारे तीर्थंकर हो सकते हैं नहीं? भैया जी आज दिमाग नहीं चल रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अंतःकृत केवली मतलब जिनको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, तो अंतःकृत केवली मान लीजिए कोई तीर्थंकर हैं, वे भी अंतःकृत केवली हो सकते हैं। जैसे ही दीक्षा लेंगे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थंकरों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर वो मोक्ष नहीं जाएंगे। मोक्ष मतलब मोक्ष तो दिव्य ध्वनि के बाद जाएंगे, मोक्ष केवली नहीं होंगे। अंतःकृत केवली हो सकते हैं। अंतःकृत का अर्थ क्या है? जिन्हें केवल ज्ञान होना चाहिए अंतर मुहूर्त में। तो कोई भी तीर्थंकर हैं, अपने घर में रहे और जब उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के तुरंत साधना में बैठे और बैठ करके तुरंत उनको क्या हो गया? अंतःकृत केवली केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा हो सकता है। तो इसके चलते भैया जी अंतर केवली में सब आ जाते हैं। अंतःकृत केवली में सब आ सकते हैं, तीर्थंकर भी आ सकते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। मतलब वो है, अब जैसे मान लीजिए 2 कल्याणक वाले या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं, उनको भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने दीक्षा तो पहले से ले ली है और दीक्षा लेकर के जैसे ही हमने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के बैठे तो तुरंत केवल ज्ञान हो गया, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, और कोई जिज्ञासा हो गया? आगे चलते हैं। केवलियों के पश्चात हम लोगों ने समुद्घात में भी आप लोग सारे 7 प्रकार के जो समुद्घात होते हैं, उनमें कौन कौन से केवली को कौन सा समुद्घात होता है ये बताएंगे? भैया जी एक मिनट, सिर्फ अभी जो आपने लिखवाया था तीर्थंकर केवली सिर्फ उपसर्ग केवली और समुद्घात केवली होते हैं, इसमें ये भी ऐड कर देते हैं। हाँ, ये अंतःकृत केवली हो सकते हैं। ओके भैया जी अनुबद्ध केवली? अनुबद्ध केवली नहीं हो सकते। तीर्थंकर को छोड़ के लिखवाया था आपने, सॉरी। तीर्थंकर नहीं हो सकते अनुबद्ध केवली, बाकी सब हो सकते। और एक और क्वेश्चन है, वो शीतल दीदी ने पूछा था पूछने के लिए कि जैसे तीर्थंकर को छोड़कर 6 केवली पंचम काल के शुरुआत में हो सकते हैं, तो वो तो समुद्घात केवली भी होंगे। अगर समुद्घात केवली पंचम काल में हो सकते हैं, तो केवली समुद्घात भी तो पंचम काल में हो सकते हैं। कषाय, वेदना, जैसे कि मानांतिक, ये 3 होंगे। हाँ, समुद्घात में कोई दिक्कत नहीं है, सबको सब हो सकते हैं। बस जो चतुर्थ काल में मुनि रिद्धिधारी जो मुनि महाराज होते हैं, जैसे कि आहारक रिद्धि है, ठीक है, वैक्रिक रिद्धि है या तेजस रिद्धि है, ये सब चतुर्थ काल की मुनि राजों को ही होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, अपन जैसे तीर्थंकरों में लगाए वैसा हम लगा सकते हैं कि कोई चतुर्थ काल के जन्मे मुनि महाराज हैं और उन्होंने रिद्धि प्राप्त कर ली, पंचम काल चालू हो गया, तो उस अवस्था में समुद्घात रह सकते हैं सारे सारे। कोई तेजस रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, चतुर्थ काल में जन्मे थे और पंचम काल लग गया और उनकी आयु भी शेष बची है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में समुद्घात सब रह सकते हैं, बाकी अवस्था में नहीं रहे।
उस काल के जन्मे होना चाहिए, चतुर्थ काल के। पंचम काल में किसी भी मुनि महाराज को रिद्धियां नहीं होंगी, और रिद्धियां नहीं होंगी तो समुद्घात भी नहीं होंगी। तेजस रिद्धि नहीं होगी तो तेज समुद्घात भी नहीं होगा। आहारक रिद्धि नहीं होगी तो आहारक समुद्घात भी नहीं होगा। वैक्रिक रिद्धि नहीं होगी तो वैक्रिक समुद्घात को तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैक्रिक समुद्घात को आचार्यों ने थोड़ा सा अलग टाइप से घटाया है, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, पंचम काल में हो सकता है। फिर जैसे यहाँ ये चौथा, ये समुद्घात केवली भी लिख सकते हैं क्या पंचम काल में? चौथे काल की अपेक्षा, जैसे चौथे काल में जन्म हुआ तो फिर ये उसकी अपेक्षा समुद्घात केवली भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, चतुर्थ काल का जन्म होना चाहिए बस। चलिए, और कोई जिज्ञासा? आगे चलते हैं। पंचकल्याणक, पंचकल्याणक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। कोई और विषय शेष तो नहीं रह गए अपने जो विषय पढ़े हैं? अच्छा, कौन कौन कोई बता सकता है कि अपन ने क्या क्या विषय पढ़ लिए अभी तक, प्रारंभ से जो जुड़े हो? प्रारंभ में सबसे पहले कौन जुड़ा था? हाँ चलिए, सुरभि दीदी बताएंगे कि कौन कौन से विषय हमने पढ़ लिए अभी तक। भैया जी कुछ मैंने लिखे हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था कि हमें टॉपिक्स बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक पे प्रश्न बने हैं, तो मैंने जस्ट अभी लिखा। तो आपने मंत्र, नमोकार मंत्र के बारे में बताया था, फर्स्ट स्टार्टिंग आपने वहीं से की थी। उसके बाद फिर मैंने सब ऊपर नीचे कर दिए, बट मैं टॉपिक बता देती हूँ सारे। फिर उसके बाद तीर्थंकर, तीर्थंकर के बाद केवली, केवली के बाद समुद्रघात, समुद्रघात के बाद महापुरुष, महापुरुष के बाद कालचक्र, सलाखा, समोसरण, गुणस्थान, आहारक बताए थे आपने, कसाय, तत्वों, यही लिखे हैं अभी तो मैंने, जस्ट अभी लिखे, इसलिए इतने ही लिखे हैं और मैं अभी लिख रही हूँ। चलो बढ़िया, ये भी सब हो। इसमें मात्र काल चक्र, शायद काल चक्र रह गया अपना, है ना? हाँ, अभी आपने कालचक्र के बारे में नहीं बताया भैया जी। चलिए, काल चक्र रह गया है, बाकी सभी विषय लगभग हो चुकी हैं। किसी को और कोई विषय में, और किस विषय पे आने वाले हैं, इसको अस्मिता दीदी आपको संक्षिप्त में बताएंगी कि क्या क्या सब्जेक्ट आपका आ सकता है। वंदना भैया जी, अभी बता दूं या ग्रुप में डाल दूं? नहीं, लिखना नहीं है, बस बताना है। ठीक है, जो भी अभी सुरभि दीदी ने अभी टॉपिक बताए, जैसे नमोकार मंत्र का हो गया, उसके बाद समुद्घात का हो गया, केवलियों का हो गया, समुद्घात का हो गया, फिर उसके बाद आएंगे महापुरुष, 169 महापुरुष हो गए। उसी में अपन ने तीर्थंकर जी का पंचकल्याणक भी पढ़ा था और समोशरण भी पढ़ा था, तो उसके बारे में भी आएंगे। उसके बाद अपन ने जाना था कालचक्र, तो कालचक्र में जो भी अपन ने जैन भूगोल भी पढ़ा, जिसमें जम्बू द्वीप कहाँ पे आएगा, या फिर वो ऐरावत क्षेत्र, भरत क्षेत्र, उसमें भोगभूमि होगी, वो सब आएगा। कितने तीर्थंकर कहाँ पे होंगे वो भी हो जाएगा वहां पे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था श्रावक, 3 प्रकार के श्रावक होते हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक है, तो वो आएगा। उसके बाद अपने फिर स्टार्ट किया था गुणस्थान डायरेक्ट। तो गुणस्थान में भी भैया जी ने पहले कषायों के बारे में बताया था, आहार के बारे में बताया था, 6 प्रकार के आहार होते हैं, तो उसके बारे में भी आएगा। वर्गनाएं, भैया जी ने जस्ट डेफिनेशन और टाइप्स बताए थे वर्गनाएं की, तो वो भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। बाकी गुणस्थान में जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है वो सभी आएगा अब तक। चलिए, ये सब विषयों में से आपको कोई भी नॉलेज लेना हो, जो शेष तो हो गए हैं, इतने विषय जो बताए हैं, इसमें से जो आपको बिल्कुल नॉलेज में ना हो, जानकारी में ना हो, वो आप पूछ सकते हैं। भैया जी वंदना, हाँ, मराठी में बोलो. सांगा सांगा. हा, 169 पुरुष आहेत, त्यातनं 9 आणि 12 24 नरगतीला जाणार आहेत, त्यांनी मोक्षाला कधी जाणार?
मोक्षली कभी जा मतलब मोक्ष उनका फिक्स हो गया है, पर वो कभी भी जा सकते हैं। अभी ये फिक्स नहीं हुआ है कि कब जाना है। जाना है ये फिक्स हुआ है, पर कब जाएंगे ये फिक्स नहीं हुआ है कुछ जीवों का। बाकी तो कामदेव हैं, ये चले ही जाते हैं, और तीर्थंकर तो जाते ही हैं, चक्रवर्ती भी जो नरक आदि चले गए हैं तो नरक की आयु पूर्ण करके फिर एक दो भव में चले जाएंगे। ऐसा रहता है इनका। फिक्स ये नहीं फिक्स हुआ है कि कब जाएंगे, पर जाएंगे, कुछ ही समय में जा सकते हैं। जैसे अभी रावण का मिलता है कि रावण अभी असंख्यात भव धारण करेगा, लगभग छोटे मोटे सब प्रकार के, फिर वो चला जाएगा। अब असंख्यात भव में ये मत समझना कि बहुत लंबी लंबी उम्र के, छोटी छोटी उम्र वाले भी रह सकते हैं। जैसे चींटी बन गए तो 39, चींटी की अधिक से अधिक उम्र कितनी है 3 इंद्रिय की, तो 49 दिन। इससे ज्यादा 3 इंद्रिय जीव नहीं जीते हैं। तो 3 इंद्रिय बन गए तो मर गया, फिर 1 इंद्रिय बन गया तो जल्दी मर गया। ऐसे करके बहुत सारी छोटी छोटी उम्र वाले जीव भी बन करके वो मरेंगे। तो असंख्यात जन्म लेकर के फिर वो विदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। वहां पर फिर सीता भी जन्म लेगी, रावण भी जन्म लेंगे, ये सब मिलेंगे वहां पे। फिर तीर्थंकर बनेगा रावण, और उसकी गणधर बनेगी सीता। ऐसा चलेगा। तो इतना ही समझना है कि ये मोक्ष फिक्स हो गया है, पर कब जाएंगे ये अभी गारंटी नहीं। वंदना भाई। वंदना भैया जी। भैया जी थोड़ा सा वर्गनाएं और आहारक के बारे में बता दीजिए, बिल्कुल अननोन विषय है। वर्गनाएं और आहारक विषय, ठीक है। आहारक मतलब पहली बात, वर्गना 23 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 23। इनमें से 5 किसका अनम्यूट है वो म्यूट कर लें थोड़ा सा। उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में से 5 वर्गणाएं ऐसी हैं जो ग्रहण की जाती हैं, मतलब जो हमारी उपयोगी हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उपयोगी वर्गणाओं के नाम बताइए, या उपयोगी वर्गणाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको उस समय सारा क्वेश्चन को डिपो कर लेना है। तो 5 ही प्रकार की वर्गणाएं जो हमारे उपयोग में आती हैं या हम ग्रहण करते हैं। उन 5 वर्गणाओं में पहली वर्गणा है आहारक वर्गणा, दूसरी वर्गणा है कारमान वर्गणा, तीसरी वर्गणा है, आहारक हो गए ना, सबने लिख लिया। पहली वर्गणा कौन सी लिखाई थी? आहारक वर्गना। हाँ, तो आहारक हो गई, दूसरी हो गई कारमान वर्गणा, तीसरी है तेजस वर्गणा, तीसरी तेजस वर्गणा। विजेता दीदी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज सही नहीं आ रही है भैया जी की। तेजस वर्गणा। फिर चौथी है भाषा वर्गणा, पांचवी है मनोवर्गणा, काल चक्र से रिलेटिव 2 हुई है, आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लेना। अभी मैंने एक वीडियो डाली है, थोड़ी देर पहले डाली थी, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। और काल चक्र की वीडियो भी कोई भी उसमें डाल दे ग्रुप में। चलिए, और कोई जिज्ञासा हो गया? 5 वर्गणा ये होती है भैया जी। यदि हाँ भैया जी हमने तो ये वर्गणा काल चक्र कुछ पढ़ा ही नहीं है वो। तुझे पढ़ा तो दिया, यही तो है, और कुछ थोड़ी ना अलग से पढ़ाया है। अच्छा क्या पता भैया जी, हम तो बाद में ज्वाइन हुए हैं, जो बहुत सारी चीजें। अब मुझे पता नहीं था ना कि आपको जुड़ना नहीं, तो मैं पहले जोड़ लेता आपको। नहीं जुड़ना तो था पर अब आइडिया नहीं था जो।
भैया जी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत लेंदी है और उनको पढ़ने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए था, और हम लोगों ने तो जब पढ़ा नहीं है तो उसमें जो आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। म्यूट कर लीजिए। क्या करेंगे, भगवान का नाम लेना और टिक 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 करते जाना और क्या। पर एक वो क्लास में अगर पढ़ लेते ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, अदरवाइज तो फिर वो इतना लेंदी में जो पढ़ा है उसको तो समझ में आ गया। लेंदी में जो शॉर्ट है मैं उसको आपको विशेष रूप से बता दे रहा हूँ, उतना उतना आप लोग भी विशेष रूप से अध्ययन कर लेना। तो अपना जैसे अभी परगणाओं का हो गया, आपको इतना ही रहेगा परगणाओं का। परिभाषाएं उनकी संक्षिप्त में रहती हैं, वे परिभाषाएं आपसे नहीं पूछी जाएंगी ऑब्जेक्टिव वाली जो होगा पेपर आपका उसमें। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वर्गणाएं यदि पूछी जाए तो 5 प्रकार की ग्रहण करने योग्य वर्गणाएं, और वैसे कितनी वर्गणाएं हैं तो 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, काल चक्र पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। काल चक्र मतलब कि जो हमारे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन दो में ही काल चक्र चलता है, मतलब काल परिवर्तन होता है। काल परिवर्तन का नाम ही काल चक्र है। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ पर होता है यदि आपसे पूछा जाए तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ये 2 क्षेत्रों में ही काल परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। काल परिवर्तन में मुख्य रूप से 2 प्रकार के काल होते हैं, एक अवसर्पणी काल और एक उत्सर्पणी काल। आप वीडियो देखेंगे तो उसमें सारा का सारा 5 मिनट में, आप 10 मिनट की शायद वीडियो, 10-15 मिनट की, उसमें पूरा थोड़ा अच्छे से दिया है, तो वही मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ बता रहा हूँ, उसमें एक बार और देख लीजिएगा। अवसर्पणी और उत्सर्पणी ये 2 काल होते हैं मुख्य रूप से। पहला है अवसर्पणी, दूसरा है उत्सर्पणी, ये 2 काल हुए। ठीक है, फिर अवसर्पणी काल के 6 भाग हैं। अवसर्पणी काल के 6 भाग हैं, उनमें पहले का नाम है सुषमा सुषमा या सुखमा सुखमा भी कहते हैं उसको। पहले का नाम क्या है कोमल भैया? अनम्यूट कर लीजिए। वंदना भैया जी, 2 काल है, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। अवसर्पणी में 6 भाग होते हैं और पहला भाग जो है उसका सुकमा सुकमा काल बोलते हैं उसको। पूरे 6 कालों के नाम बता दीजिए आप आराम। ओके, तो उत्सर्पणी में 6 भाग होते हैं जैसे अभी आपने बोला। तो पहला भाग जो है उसका नाम है सुकमा सुकमा काल। फिर दूसरा भाग जो है उसका है सुकमा काल। फिर तीसरे काल का नाम है सुकमा और दुकमा काल। तो अभी जो 3 काल बताया है, ये पहला जो है सुकमा सुकमा काल, वो उत्तम भूमि में आता है। फिर सुकमा काल जो है वो मध्यम भूमि में आता है, और जो सुकमा दुकमा काल है वो जगन भूमि में आता है। बाकी के जो काल बता रहा हूँ, अभी ये मत बताइए, आप तो बस काल काल के पहले नाम बता दीजिए सबके। ओके, तो सुकमा सुकमा काल पहला भाग, सुकमा काल दूसरा भाग, सुकमा दुकमा काल तीसरा भाग, फिर दुकमा सुकमा काल, फिर दुकमा काल, और फिर दुकमा दुकमा काल। ये 6 भाग है अवसर्पणी के अंदर, अवसर्पणी काल के अंदर। 5वां बताइए भैया जी वापस। ओके, पहले से बताता हूँ। सुकमा सुकमा काल दूसरा, तीसरा है सुकमा दुकमा काल, चौथा है दुकमा काल, सॉरी दुकमा सुकमा काल, पांचवा है सिर्फ दुकमा काल, और छठवा है दुकमा दुकमा काल।
चंदा जी तुम ऊपर लीजिए। हाँ, देखिए इसको सरल तरीके से याद करने की तरीका ये है, 6 कालों को 1 मिनट में याद करना है। तो हमें ये चीज याद रखना है कि सुखमा और दुखमा ये 2 चीजें हैं, सुखमा और दुखमा ये 2 चीजें हो गई हैं। अब इसको हम लोगों को कैसे बांटना है, तो सुख और सुख 2 बार सुखमा सुखमा हो गया, फिर उसके बाद सुखमा, फिर हम इसको ही दुख और जोड़ेंगे, सुखमा दुखमा। पहले क्या था, सुख सुख था, फिर सुख था, फिर सुख के बाद दुख जुड़ गया, सुखमा दुखमा हो गया। तीसरा काल का नाम है सुखमा दुखमा। घटती क्रम में चल रहे हैं, पहले सुख ही सुख था पहले काल में, फिर मात्र सुख बचा, फिर अब सुख के साथ दुख आ गया, सुखमा और दुखमा हो गया। ठीक है, फिर अब उल्टा क्रम आ जाएगा क्योंकि और घटते क्रम में चल रहे हैं, तो दुखमा सुखमा, चौथा नाम आ गया दुखमा सुखमा। पहले दुख मिलेगा फिर सुख मिलेगा। यहाँ से कर्म भूमि प्रारंभ हो रही, पहले आपको कर्म करना पड़ेगा फिर फल मिलेगा, इसलिए इसका नाम है दुखमा सुखमा। पहले आपको मेहनत करिए फिर सुख प्राप्त करिए। ठीक है, फिर 5वां काल है दुखमा, और फिर उसका नाम है लास्ट का है दुखमा दुखमा। लास्ट में दुख ही दुख रह जाने वाला है। किस किस को याद नहीं हुआ हैंड रेस कर लेंगे। चलिए, एक जन को याद नहीं हुआ। सन्मति दीदी आपको याद नहीं हुआ? चलिए, बाकी सबको लगभग याद हो गया है। चलिए रेशु दीदी बताइए सबके नाम। जी भैया जी, पहला है सुखमा सुखमा काल, फिर है सुखमा काल, फिर है सुखमा दुखमा काल, फिर है दुखमा सुखमा, फिर दुखमा और फिर दुखमा दुखमा काल। बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन। लगभग सभी को याद हो गया होगा। और ये भी याद रखना है कि ये जो काल रहता है अवसर्पणी काल, ये घटते क्रम में जाने वाला काल है, जिसमें मनुष्यों की, आप लिख भी सकते हैं कि अवसर्पणी काल किसे कहते हैं, जिसमें मनुष्यों की आयु, हाइट, मतलब हाइट को क्या बोलते हैं, ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, धन, ये सभी हीन होने लगते हैं, कम कम होते जाते हैं, घटते जाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, घटते जाते हैं। उसे कहते हैं अवसर्पणी काल, जिस काल में मनुष्यों की और त्रियंचों की आयु, बुद्धि, सभी चीजें ले लीजिए आप, तो धन, शरीर की ऊंचाई, ये सब कम होते चले जाते हैं, उसको कहते हैं अवसर्पणी काल। तो कम होना है तो पहले क्या है, सुख ही सुख है, फिर आ गया सुख, फिर सुख उसके साथ दुख, फिर दुख के साथ सुख। चतुर्थ काल का नाम क्या है, दुखमा सुखमा। इसका यदि रीजन पूछ लिया जाए आपसे, मान लीजिए रिटर्न पेपर जो आप देंगे उसमें आपसे पूछा जाए, किसका म्यूट बोला, यदि आपसे पूछा जाए, रश्मि दीदी, पूछ लिया जाए कि दुखमा सुखमा नाम कैसे पड़ा, इसका क्या रीजन है, तो आप क्या रीजन बताएंगे? पहले दुख मिलेगा फिर सुख मिलेगा। इसका मतलब रीजन ये है कि ये जैसे पहले मनुष्य दुख प्राप्त करेगा फिर उसको सुख मिलेगा, मतलब वो इजीली सुख नहीं मिलेगा, इसका ये मतलब समझ सकते हैं। हाँ, तो इसको हम एग्जाम्पल पे ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपको पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फिर आप जब पास हो जाएंगे तो आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हर चीज के लिए हमें पहले मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपनी सफलता हासिल होगी। रेणु दीदी, आप कुछ अपनी भाषा में इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आज उदास सी दिख रही हैं आप, कुछ बात विशेष है क्या रेणु दीदी? हाँ बोलिए ना, दुखमा सुखमा के लिए, चतुर्थ काल के लिए कुछ आप विशेष बताना चाहती हैं, किसका नाम ऐसा क्यों पड़ा?
आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। किसी को आवाज आ रही है? नहीं आ रही है ना? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है। चलिए, शायद कुछ दिक्कत आ गई हो। तो ये समझ में आ गया होगा, ये रीजन आपसे पूछा जा सकता है कि दुखमा सुखता का कारण क्या है। आगे चलते हैं। अब आ गया अपना ये 6 काल हो गए, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। पहला जो काल है सुकमा सुकमा, सुकमा सुकमा, दूसरा है सुकमा और तीसरा है सुकमा दुखमा। ये 3 कालों में भोग भूमि रहती है। क्या रहती हैं? भोग भूमि। और लास्ट के जो 3 बचे हैं उन 3 कालों में रहती कर्म भूमि। पहले 3 कालों में क्या रहती हैं? कर्म भूमि, भोग भूमि। और फिर लास्ट के 3 कालों में रहती हैं कर्म भूमि। अब आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए भोग भूमि किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे जहां पर अस्सी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या आदि षट कर्म नहीं करना पड़ता, जहां कल्प वृक्षों से समस्त आवश्यक सामग्रियां प्राप्त हो जाती हैं, उसे भोग भूमि कहते हैं। या पहले भी कुछ और परिभाषा लिखाई होगी तो वो भी सही होगी। अब आ रही है भैया जी आवाज? हाँ, आ रही थी। लिख लिया सबने? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। भोग भूमि किसे कहते हैं ये आपने समझ लिया होगा, जहां पर असीमसी शिल्प वाणिज्य विद्या आदि षट कर्म नहीं करने पड़ते, जहां कल्प वृक्षों से समस्त वस्तुएं प्राप्त आवश्यक सामग्रियां प्राप्त हो जाती हैं। इसका अपोजिट कर्म भूमि का लिख लीजिए, जहां पर अस्सी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या ये 6 षट कर्म करना पड़ता है, उसे कर्म भूमि कहते हैं। हो गया सबका? चलिए, तो ये कर्म भूमियां हो गई और भोग भूमियां हो गई। 3 कर्म भूमि, 3 भोग भूमि। अब जो हमने 3 भोग भूमि समझी हैं, उन भोग भूमि में थोड़ा सा हम लोग विशेषता समझेंगे, क्योंकि कर्म भूमि तो अपन लोगों ने महापुरुषों के बारे में समझ ही लिया, कोई विशेष नहीं है। भोग भूमि में थोड़ी सी विशेषताएं होती है, उनको समझ लेते हैं। पहला